there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब इससे आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर ताकत ही नहीं। नबी ने पूछा जिब्रील, मैं वहां जा रहा हूं जहां मुझसे पहले न कोई गया था और न मेरे बाद कोई जाएगा। मैं वहां जा रहा हूं, तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझसे बता दो, तुम्हारी जरूरत मैं रब की बारगाह में पेश कर दूंगा। हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, जाहो हशमत नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह, बस एक तमन्ना है, आपकी गुनहगार उम्मत बरोज़े महशर जब जहन्नम के ऊपर पुल बने हुए पुल से जब गुजरने लगेगी, अपने गुनाहों का बोझ लेके नहीं जा पाएगी, कट कट के जहन्नम में गिरने लगेगी। ऐसी परेशानी में आप मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने नूरानी परों को आपकी उम्मत के कदमों के नीचे बिछा दूंगा, आपकी उम्मत आसानी से पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, जश्ने मेराजुन नबी, खतीबे हिंदुस्तान, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पानी यहीं तक रखिएगा, आप बैठ जाइए, मौलाना लोग इतना जानते हैं, पी लेंगे। हाँ बैठ जाइए, और चाय लेके आइएगा मत, जब तक मेरी तकरीर ना हो जाए तब तक इनसे चाय नहीं मिलना है। हाँ, नबी का इश्क पियो, नबी का जाम पियो। और सुनो, अब ये शेर सुनने से पहले जरा थोड़ी सी तमीज सुन लो। तमीज क्या है? जब अल्लाह के रसूल मेराज में गए, अनवार भाई जा रहे हैं आप, अल्लाह करे दोबारा आप आ जाएं, वरना जाने वाला आज तक कोई आया नहीं है, जाने वाला आया नहीं है। 1 दर्जन बच्चों के बाप हैं ये, आप इनको ऐसे मत देखो। हाँ, ये उम्र इतने यहाँ इतने मत देखो, जरा एक बार कैमरे की तरफ देख के मुस्कुरा दो, अनवार भाई कह दो सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो, जब नबी मेराज में जा रहे थे, साथ छोड़ दिया, नबी ने पूछा जिब्रील कोई जरूरत हो तो मुझे बता दो। अब हजरत जिब्रील से नबी ने जरूरत क्यों पूछी? तवज्जो करना मेरे भाई, वरना बात तुम्हारे दिमाग से फिसल जाएगी। नबी ने जिब्रील से जरूरत क्यों पूछा? नबी पहली बार जा रहे थे, खुदा की बारगाह में जा रहे थे, नबी को जिब्रील से रास्ता पता करना चाहिए था। जिब्रील, तुमने मुझे रास्ते में छोड़ दिया है, तुमने मुझे मझधार में छोड़ दिया है, आगे जाना कैसे है, आगे मुड़ना किधर है, आगे कितनी दूर जाना है? जिब्रील को यह पता करना चाहिए था, लेकिन जिब्रील से यह पता करना चाहिए था, लेकिन नबी ने यह पता नहीं किया, बल्कि नबी फरमाते हैं जिब्रील तुम्हारी जरूरत क्या है बता दो। आओ जरा देखो, दोनों सवालों का जवाब लेते हैं। नबी ने जरूरत क्यों पता करी? जब हजरत आदम 300 साल तक रोते रहे, दुनिया में भेज दिया गया आदम को, हजरत आदम रोते रहे, तौबा कबूल नहीं हो रही थी। हजरत जिब्रील ने आके पूछा था, आदम कोई जरूरत हो तो मुझे बता दो। जब हजरत नूह की कश्ती तूफान में डगमगा रही थी, जिब्रील ने आके पूछा था, नूह कोई जरूरत हो तो मुझे बता दो। जब हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया गया, जिब्रील ने आके पूछा था, यूसुफ कोई जरूरत हो तो मुझे बता दो। जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया, जिब्रील ने आके पूछा था, इब्राहिम कोई जरूरत हो तो बता दो। जब इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी गई, जिब्रील ने आके पूछा था, इस्माइल कोई जरूरत हो तो बता दो। जब फिरऔन ने मूसा को सताना शुरू किया, जिब्रील ने आके पूछा था, मूसा कोई जरूरत हो तो बता दो। जब ईसा को कलामे इलाही नहीं मिल रहा था, जिब्रील ने आके पूछा था, ईसा कोई जरूरत हो तो बता दो। जब इसहाक के आंख की रोशनी चली गई, जिब्रील ने आके पूछा था, इसहाक कोई जरूरत हो तो बता दो। जब सालेह की ऊँटनी गुम हो गई, जिब्रील ने आके पूछा था, इसहाक कोई सालेह कोई जरूरत हो तो बता दो। जब यूनुस को मछली ने निगल लिया, जिब्रील ने आके पूछा था, यूनुस कोई जरूरत हो तो मुझे बता दो। जब कौमे समूद ने आपने नबी को मानने से इनकार कर दिया, जिब्रील ने आके पूछा था, जिब्रील ने आके पूछा था, नबी कोई जरूरत हो तो मुझे बता दो। गर्जे की आदम से जिब्रील ने पूछा, मूसा से जिब्रील ने पूछा, ईसा से जिब्रील ने पूछा, जकरिया से जिब्रील ने पूछा, यहया से जिब्रील ने पूछा, यूसुफ से जिब्रील ने पूछा, दुनिया के सारे नबियों से जिब्रील ने पूछा है। आज
मेरा नबी जिब्रील से पूछ रहा है। दुनिया के सबसे जिब्रील ने पूछा है, मेरा नबी जिब्रील से पूछ रहा है, जिब्रील तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मेराजे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, हक्के खिताबत। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सबसे किसने पूछा था? जिब्रील ने। सुभान अल्लाह। सबसे किसने पूछा था? जिब्रील ने। और जिब्रील से पूछ रहा है मेरा नबी। माशाअल्लाह। क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि मुसीबत के वक्त में हजरत जिब्रील ने नबी के बाप दादाओं से जरूरत पता करके हमदर्दी जता के नबी पर एहसान किया था। आज मेरा नबी उसी एहसान का बदला दे रहा है और ये बता रहा है, ओ जिब्रील, मैं रब की बारगाह में तुम्हारा एहसान लेके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं रब के मिलने से पहले तुम्हारा एहसान चुकता करना चाहता हूँ। जिब्रील, तुम्हें कोई जरूरत हो तो बता दो, तुम्हें कोई हाजत हो तो मुझे बता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील ने कहा जरूरत नहीं, एक तमन्ना है, ये उम्मत जब जहन्नम के ऊपर बने पुल से गुजरेगी, आप मुझे इजाजत दे दे, मैं आपकी उम्मत के कदमों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछा दूंगा, आपकी उम्मत आसानी से पार हो जाएगी, आसानी से जहन्नम से पार हो जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं, पुल से उतारो राह, गुजर को खबर न हो, हमें जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाएं, दूसरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो, अभी तुम्हें सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी आ रही है ना? अल्लाह अल्लाह। नबी की एक हदीस सुन लो, अगर ये हदीस तुम अपनी गठरी में बांध के ले गए ना, तो कसम खुदा की बिस्तर पे जाओगे तो बोलोगे सुभान अल्लाह, खेत में जाओगे तो बोलोगे सुभान अल्लाह, खलिहान में जाओगे तो बोलोगे सुभान अल्लाह, मैदान में जाओगे तो बोलोगे सुभान अल्लाह, कब्रिस्तान में जाओगे तो बोलोगे सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, जब कोई बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेड़ कहाँ लगता है? जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। तो आप चाहते हो जन्नत में पेड़ लगे कि नहीं लगवाना चाहते? चाहते हो ना? अच्छा एक बात बताओ, पेड़ लगा कहाँ कहाँ लगेगा? अच्छा ये मेरे सामने से लेके दाहिनी तरफ वाले जरा आप लोग बताओ, पेड़ कहाँ लगेगा? जन्नत में। अच्छा अब आप चुप हो जाओ, जरा आप लोग बताओ पेड़ कहाँ लगेगा? जन्नत देखे हो? तब कैसे पता? जन्नत तो देखे नहीं, तब तुम्हें कैसे पता कि पेड़ लगेगा? सुनो सुनो, हमने जन्नत तो नहीं देखा है, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जहन्नम को नहीं देखा है, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने सातों आसमानों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने सातों जमीनों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के बागों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत की नहरों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत की हूरों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तवाफे काबा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को जमजम पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सजदा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को रुकू में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को नमाज पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को रोजा रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को जंगों में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तबलीग करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी के पास जिब्रील को आते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने कुरान के पारे को उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को हिजरत करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को मेराज में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नमाजों का तोहफा पाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने मान लिया। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। क्या बात है? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। अरे
बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। नारे बिन देखे तकबीर, तुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने मेराजुन नबी। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। अच्छा, अब तक कितने लग गए? अल्लाह अब गिनो मत, गिनोगे तो टाइम बेकार होगा, पहले लगाते जाओ, अल्लाह इन्वेस्टमेंट करते जाओ, कभी ना कभी तो फसल तैयार हो ही जाएगी। अल्लाह अल्लाह। और आज इतना सुभान अल्लाह कह दो ना कि जन्नत में इतना बड़ा बाग लग जाए कि पूरे बढ़ैया तुम्हारे बाप का हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना बड़ा बाग लगवाओ कि जितना बड़ा पूरा बढ़ैया है ना, इतना ही बड़ा तुम्हारे नाम का बाग। और कितने लोग हो, 100-150 लोग हो, तुम्हारे नाम के इतने बड़े बड़े बाग लगेंगे तो पता चलेगा मोतीपुर तहसील सब तुम्हारी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, होगी नहीं होगी? अल्लाह अल्लाह। इतने बाग लगा दो। अब सुनो, आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए। रब्बी नबी की बारगाह में हाथ जोड़ के सवाल करो, या रसूल अल्लाह, हम हैं दुनिया में, कब मरेंगे पता नहीं, जन्नत कब मिलेगी मालूम नहीं, या रसूल अल्लाह जरा ये तो बता दे। आपकी हदीस के मुताबिक हमने सुभान अल्लाह किया है, कहा है रब के करम के मुताबिक हमारे नाम के पेड़ जन्नत में लगे हैं। परवरदिगार आलम जरा ये तो बता दे, हमें उन पेड़ों का फायदा कब मिलेगा? आखिर उन पेड़ों से हमारा क्या भला होने वाला है? सुभान अल्लाह ना बोलने वालों जरा सुनो इसका फायदा क्या है। नबी फरमाते हैं, मेरे बंदो तुम्हें पता नहीं है जितने पेड़ तुमने सुभान अल्लाह कह के जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करती रहेगी, जन्नत की दुआ करती रहेगी। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो, फायदा है कि घाटा है? फायदा ही फायदा है। तो जिसको जन्नत में जितना मोटा पेड़ लगवाना है उतनी जोर से बोल दो माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अपने फायदे के चक्कर में सब गला फाड़े पड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अभी ये तारीफ भाई कह रहे थे, कह दो सुभान अल्लाह, तो बोलने का नाम नहीं। ये अल्लाह इनकी आवाज को सलामत रखे, ये जितना ऊपर है उतने नीचे हैं। इनको ये मत समझो कि बड़े घंटे हैं, ये समझ लो ये आधे ही दिखते हैं। आज तक किसी को पूरा दिखे नहीं, जिस दिन पूरा देख दिए या तो समझ लो वो नहीं या तो तुम नहीं। इसलिए ये पूरा किसी को दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन हाफजा बंदे का इतना टनाटन है ना कि अगर रात में सोया हो जगा के बोलो कि शेर बताओ तो तड़ातड़ बताता है। हाँ, ये ओरिजिनल माल है, ओरिजिनल डबल 12 कंपनी का डालडा छाप माल नहीं है, समझ रहे हो? नहीं, डबल 12 कंपनी वाला होता तो कहता रोशन शाह के उर्स में आना हराम है, लंगर चलाना हराम है, खिचड़ा बनाना हराम है, मिलाद पढ़ना हराम है, सलाम पढ़ना हराम है। हमने कहा मुल्ला जी, अगर सलाम पढ़ना हराम होता, दुरूद पढ़ना हराम होता, वलियों की बारगाहों में जाना हराम होता, वलियों से मांगना गलत होता, तो अल्लाह इन्हें पैदा ही क्यों करता? क्या बात है, पैदा ही क्यों करता? उसने पैदा करके बता दिया है, ओ लोगों, अगर तुम्हें डीएम के पास जाना है तो पहले चौकी में जाना जान लो, अगर तुम्हें दारोगा से मिलना है तो पहले पुलिस वालों से मिलना सीख लो, पुलिस वालों से मिलोगे तब दारोगा मिल पाएगा, दारोगा से मिलोगे तब डीएम एसडीएम मिल पाएंगे, और अगर तुम्हें प्रधानमंत्री से मिलना हो तो पहले उनके पीए से मिलना पड़ेगा। नहीं, यही मामला है। अल्लाह ने वलियों की शान को बताने के लिए पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे मुल्क में जगह जगह वलियों की चौकी बना दी है। ऐ लोगों, अल्लाह तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वलियों की बारगाह में चले जाओ, वो तुम्हें रब की बारगाह में पहुंचा देंगे, वो तुम्हें रब की बारगाह में पहुंचा देंगे। क्या कहने हैं, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया किराम, शाने औलिया किराम, फैजाने वारिसे पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये डबल 12 कंपनी वाला जो है ना, डबल 12 समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 12 + 12 = 24।
यार गिनती नहीं आती क्या, जोड़ नहीं आता। ये कहता है ना कि वलियों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। हमने कहा बे हम अपने लोगों के यहाँ जाते हैं, तू अपने यहाँ जाया कर। क्या बात है? बोला अपने यहाँ मतलब बोले हम इंसान हैं, इंसान हैं, हमारा खुदा रहमान है, हम अपने वलियों के यहाँ जाते हैं। तेरा वली शैतान है, तू वहां जाया कर, तू वहां जाया कर। हम अपने वलियों से मिलते हैं तो वो जन्नत पहुंचा देते हैं, तू शैतान से मिल तो डायरेक्ट जहन्नम पहुंच जाएगा। क्या कहने हैं? सबका रास्ता अलग अलग है, तुझे जिधर मर्जी हो जा। मार्केट में गया है तो बकरा भी मिल रहा है, मुर्गा भी मिल रहा है, भैंसा भी मिल रहा है, मछली भी मिल रही है, और वहीं एक बंदा कौवे का गोश्त भी बेच रहा है। अब मर्जी अपनी अपनी है, कौन क्या खरीदेगा। हमें गौसे आजम का हलवा मुबारक, हमें गौसे आजम का मुर्गा मुबारक, और तुम्हें नदवा का कौवा मुबारक। अल्लाह अल्लाह। हमें इससे लेना देना नहीं है। लेकिन आओ जरा देखो, रोशन शाह के उर्स में आने वाले मेरे भाइयों, अल्लाह ने वलियों को बड़ी शान के साथ पैदा फरमाया, बड़ी मोहब्बत के साथ पैदा फरमाया, और दुनिया को यह पैगाम दे दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार ऐ लोगो, वलियों की शान में गुस्ताखी मत करना, वलियों की शान में हरकत मत करना, वलियों की शान में बदतमीजी मत करना, वरना याद रखो अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो खाना बेकार है, और वलियों की शान में गुस्ताखी हो जाए तो फिर तुम्हारा ईमान ही बर्बाद हो जाएगा। क्या कहने हैं? समझ रहे नहीं समझ रहे? तवज्जो है। अब सुनो, मैंने कहा छोड़ा था आपको, हजरत जिब्रील से नबी ने जरूरत पता करी, रास्ता नहीं पता किया। आज मैं बड़ैया में पहली बार आया हूँ, इससे पहले इस इलाके में तकरीरें हो चुकी, लेकिन जब मैं यहाँ आपके पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, मैंने हजरत को फोन लगाया। मैंने कहा हजरत बताओ दाएं जाना है कि बाएं जाना है? क्यों, वहां तक तो मैं आया था लेकिन आगे का रास्ता मुझे पता नहीं था। अब जरा यही फार्मूला लेके चलो रब की बारगाह में। हजरत जिब्रील नबी को लेके जा रहे हैं रब की बारगाह में, रब की बारगाह में जा रहे हैं। रास्ते में जिब्रील ने साथ छोड़ दिया। नबी को चाहिए था ये पूछते, जिब्रील आगे का रास्ता कैसे है, आगे जाना किधर से है, आगे मुड़ना किधर से है, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है। लेकिन नहीं, जिब्रील से रास्ता नहीं पता किया, बल्कि रास्ता पता नहीं किया। आखिर क्यों नहीं पता किया, इस क्यों का जवाब सुन लो। जब मेरे मुस्तफा एक दिन बैठे थे, हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में आए, खुदा का पैगाम पहुंचाया, जाने लगे। नबी ने कहा जिब्रील रुक जाओ, हजरत जिब्रील रुक गए। नबी ने पूछा जिब्रील एक बात आज बता दो, तुम्हारी उम्र कितनी है? अल्लाह अकबर। अल्लाह। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? इधर देखो मेरे भाई, क्या कहा? उम्र कितनी है? आपसे कोई पूछे भैया कितने साल के हो ना, तो बुढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लाठी लेके चल रहा, सर ऐसे ऐसे हिल रहा और हाथ हिल रहा, वो कहेगा मौलाना साहब हम तो 90 पार कर रहे हैं। हाँ, कहेगा 90 पार कर रहे हैं। लेकिन सुनो जरा जिब्रील की उम्र। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे खुद ही पता नहीं मैं कितने साल का हूँ। क्या बात है, क्या बात है? मुझे ही नहीं पता, लेकिन एक बात जानता हूँ, जब से दुनिया बनी है तब से लेके अब तक और आपके बाद से कयामत तक रब का हुक्म जब दुनिया में लाना होगा तो मैं ही आऊंगा। अल्लाह अल्लाह। मैं ही आऊंगा, मैं ही आऊंगा। नबी ने कहा कोई अंदाजा बताओ, कोई अंदाजा बताओ। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह एक अंदाजा है मेरे पास, चौथे आसमान पे एक तारा 70,000 साल में एक बार चमकता था। या रसूल अल्लाह मैंने उस तारे को 72,000 बार चमकते देखा है। बड़े से बड़ा मोबाइल लेके चलने वालों, एंड्रॉइड फोन अपनी जेब में रखने वालों, सैमसंग और लावा का मोबाइल यूज करने वालों, एप्पल और नोकिया के फोन को लेके चलने वालों, जरा ये गिनती अपने मोबाइल में डालो, तुम्हारा मोबाइल फेल है, कैलकुलेटर फेल है, सारी चीजें फेल है। हजरत जिब्रील की उम्र तुम्हें पता नहीं है। जब मैंने जोड़ना शुरू किया तो हजरत जिब्रील की उम्र निकल के आई थी 5 अरब 40 करोड़ साल। अल्लाह अकबर। अल्लाह। मोहब्बत से कह दो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने साल?
5 करोड़। अगर इतना नहीं बोलो तो करोड़ बोल दो, कम से कम करोड़पति हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बनोगे नहीं करोड़पति। अभी लास्ट में बताएंगे मालदार बनने का तरीका, मालदार बनने का नुस्खा। अगर जाओगे तो फिर मालदार नहीं बन पाओ। पूरी तकरीर सुनोगे तो अगर याद नहीं आए तो मुझे याद दिलाना। कसम खुदा की ऐसा फार्मूला बता के जाऊंगा ना कि दुनिया में तुम्हारे पास कभी मालो दौलत की कमी ही नहीं रह जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, चौथे आसमान पे एक तारा चमकता था 70,000 साल में एक बार। मैंने उस तारे को 72,000 बार चमकते देखा है। नबी ने पूछा मेरे भाई जरा तवज्जो करो, लाल रुमाल वाले भैया इधर देखो, इधर देखो, हे जैकेट वाले लाल इधर देख, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है, कोई नहीं है इस वक्त मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, इसलिए कि मैं अपने नबी का जिक्र कर रहा हूं। और आप लोगों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, इसलिए कि आप नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हो। अच्छों की बात हो रही है, अच्छों के बीच में हो रही है, सच्चों की बात हो रही है, सच्चों के मजमे में हो रही है। अब नबी कहते हैं जिब्रील एक बात बताओ, जिस तारे को तुमने 72,000 बार चमकते देखा है, क्या उसे पहचानते हो वो कौन है? क्या उसे जानते हो वो कौन है? हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उस तारे को देखा तो है लेकिन मैं उसे पहचानता नहीं हूँ। नबी फरमाते हैं वह इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो चमकने वाला तारा मैं ही चमक रहा था, वो चमकने वाला तारा मैं ही चमक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, यादगारे मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो नारे का जवाब दे रहे हैं, कुछ खाली सर हिला के काम चला। अब एक दुआ करता हूँ मौला, जिसने जिसने नबी के नारे का जवाब दिया होना, अल्लाह ताला उसके घर बार को मुसीबतों से महफूज बना दे। आमीन आमीन आमीन। हाँ, और जिसने नहीं दिया है उसके घर में खाली एक मौलाना गुलाम जिलानी साहब का जिन्नात भेज दे, उसके बाद उसकी सत्यानाश ऐसी हो जाए। लेकिन याद रखो, जिन्नात चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा बदतमीज हो ना, वलियों की बारगाहों में आते जाते रहा करो, काम हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। और अगर जिन्नात से परेशान हो, शैतान से परेशान हो, तो दरवाजे पे लिख दिया करो, दरवाजे पे लिख दिया करो, शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यन लिल्लाह अल मदद। हजरत मखदूम अशरफ का नाम लिख दिया करो, नाम लिख दिया करो। इन बड़े बड़े नामों की बरकत से शैतान दूर रहता है। आइए आगे बढ़े। हजरत जिब्रील ने से नबी ने कहा वो तारा कौन है? नबी कहते हैं वो इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो चमकने वाला तारा मैं चमक रहा था। लेकिन हजरत जिब्रील इतनी आसानी से कहाँ मान जाएंगे? कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर वो तारा आप थे तो मेरा एक सवाल हल कर दीजिए। मेरा सवाल ये है, 70,000 साल में एक बार दिखाई पड़ते थे, बाकी दिनों में रहते कहाँ थे? अरे क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। सवाल समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मिसाल के तौर पे मैं साल भर के बाद एक बार आपके यहाँ आऊं तो आप मुझसे पूछेंगे हजरत साल भर में एक बार आते हो, बाकी दिनों में कहाँ रहते हो? मैं कहूँगा कछौछा शरीफ रहता हूँ, अपने घर पे रहता हूँ, अपने मदरसे में रहता हूँ, अपने यहाँ रहता हूँ, अपने दुकान मकान पे रहता हूँ। बताऊंगा कि ना कहाँ रहता हूँ? नबी से जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह, 70,000 साल में एक बार चमकते थे, बाकी दिनों में रहते कहाँ थे? मेरी उम्मत के लोगों, रोशन शाह के उर्स में आने वाले मुसलमान भाइयों, अपने नबी का जलसा करने वालों, नबी के नाम पे अकीदत से नारा लगाने वालों, जरा आओ देखो तुम्हारी शान क्या है, नबी का मामला क्या है। नबी फरमाते हैं जिब्रील जानना चाहते हो मैं कहाँ रहता था? हजरत जिब्रील कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, जरा बताए आप रहते कहाँ थे, क्या करते थे? नबी फरमाते हैं जिब्रील सुनो, मुझे जब अपनी गुनहगार उम्मत की याद आती थी, मैं अपने रब की बारगाह में रहता था, मैं अपने रब की बारगाह में रहता था। मुझे जब अपनी गुनहगार उम्मत की याद आती थी, रब की बारगाह में सजदा करता था। जब सजदे में जाता तो तुम्हारी नजरों से छुप जाता था, जब सर को उठाता तो तुम्हें नजर आ जाता था, जब सर को उठाता तो तुम्हें नजर आ जाता था। पता चला मेरा हबीब, मेरा नबी, तुम्हारा आका
तब भी अपने रब को मनाने के लिए सजदा कर रहा था जब जिब्रील पैदा भी नहीं हुए थे। और आज मेरा नबी वही जा रहा है जहां पहले रहा करता था, और अपने पुराने घर पे जाने वाला रास्ता मालूम नहीं करता है, रास्ता पता नहीं करता है। तभी मुस्तफा ने जिब्रील से रास्ता पता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजे मुस्तफा, शाने मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब अगर आप इजाजत दे तो वो शेर पढ़ दूं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ, मैं एक जगह गया, वहाँ जलसे में तकरीर करने, मैंने कहा कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, तो सब बहुत आहिस्ता बोले। मैंने कहा अच्छा जरा दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा चिल्लाने लगा। मैंने कहा मेरे भाई मैं तुम्हारा कब का दुश्मन हूँ? मैं तो तकरीर करने आया हूँ यार, अभी आया हूँ चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा जो बोले, वो कहते कि हजरत हम मोहब्बत भी करना जानते हैं तो हमें दुश्मनी भी करना आती है। और ये दुश्मनी और ये मोहब्बत अगर इस तरह हो जाए जिस तरह नबी ने फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत करो तो अल्लाह के नाम पे, दुश्मनी करो तो अल्लाह के नाम पे। अब आप कहेंगे हजरत मोहब्बत तो समझ में आती है अल्लाह के नाम पे, दुश्मनी कैसी होती है अल्लाह के नाम पे? हमने कहा सुनो, दुश्मनी अल्लाह के नाम पे ये है जो अल्लाह का दुश्मन वो तुम्हारा दुश्मन, जो नबी का दुश्मन वो तुम्हारा दुश्मन, जो नबी का दोस्त वो तुम्हारा दोस्त। अगर इस पे अमल कर लोगे तो ये मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। अब वो शेर सुन लो जरा, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना, मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। गए जब अर्श पर सरकार तो जिब्रील ये बोले, गए जब अर्श पर सरकार तो जिब्रील ये बोले, क्या बिछाओ पर को मैं अपने, बिछाओ पर को मैं अपने, ये मेरा काम लिख देना। बिछाओ पर को मैं अपने, ये मेरा काम लिख देना। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। दोस्तों तवज्जो है ना, बात आगे बढ़ाएं, खत्म कर दें। इजाजत है? अच्छा इजाजत सही वाली दीजिए, वरना एक जगह हुआ क्या, एक मौलाना साहब गए तकरीर करने, और तकरीर करके जब घर जाने का टाइम हुआ ना सुबह सुबह, तो घर वाले से कहते भाई इजाजत दो चलता हूं। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? इजाजत दो चलता हूं। आप भी कहीं मेहमानी में जाते हैं तो जब चलने लगते हैं तो कहते हैं अच्छा भाईजान अब इजाजत दीजिए चलता हूं। मौलाना साहब ने भी कहा भाई इजाजत दो चलता हूं। अब वो बेचारा बड़ा कम पढ़ा लिखा था, वो जान ही नहीं पाया मौलाना क्या कह रहे हैं, समझ ही नहीं पाया। समझ नहीं पाया तो वो दौड़ के घर गया, बीवी से कहने लगा मौलाना साहब की इजाजत अपने घर में कहीं रह गई है। मौलाना खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से इजाजत ढूंढो। अब बीवी भी बेचारी उतने पढ़ी लिखी थी जितने मियाँ साहब थे, वो इजाजत ढूंढने लगी, मिली नहीं, वापस आ गया। इतने में मौलाना साहब ने फिर कहा भाई इजाजत दो चलता हूं। अब वो बेचारा टेंशन में आ गया, टेंशन में आ गया, यार हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रात में मौलाना साहब हमारे घर ही में लेटे थे और मौलाना की इजाजत हमारे घर ही में गायब हुई है, अल्लाह अल्लाह, घर ही में गायब हुई है। अगर नहीं मिली तो बड़ा बदनामी हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी। दौड़ के गया, खुद ढूंढ रहा है, बीवी को ढूंढवा रहा है, बच्चों से सबसे ढूंढवा रहा है। इजाजत मिली कहाँ, इजाजत मिले कहाँ? आया बोला हजरत नहीं मिल रही है। मौलाना साहब ने फिर कह दिया इजाजत दो चलता हूँ। पकड़ के बैठ गया, बोले हजरत कह तो रहा हूँ नहीं मिल रही है, जब मिलेगी तो मैं आपके घर पहुंचा दूंगा।
आप तशरीफ ले जाएं, मुझे यकीन है कि जब मेरी आपकी इजाजत मिल जाएगी तो मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। अब मौलाना साहब सोच में पड़ गए, यार ये क्या पहुंचाने की बात कर रहा है, क्या ले जाने की बात कर रहा। कहने लगे भैया क्या कह रहे हो? बोले हजरत वही इजाजत जो आप इतनी देर से खड़े होके मांग रहे हैं, हमारी बेइज्जती आप कर रहे हैं। कह दिया कि आपकी इजाजत घर में नहीं मिल रही है, जब मिलेगी तो आपके घर पहुंचा देंगे। मौलाना साहब ने कहा बेवकूफ, मैं ये कहना चाहता था कि मैं जाना चाहता हूं, मुझे जाने दो। बोले हजरत जब यही कहना था तो इतना दौड़ाया क्यों? सीधे सीधे कह देते। तवज्जो है नहीं है? तो अगर आप ये वाली इजाजत मुझे दे रहे हो तो अपने पास रखे रहिए, इस इजाजत की मुझे जरूरत नहीं है। और अगर आप सच में इजाजत देते हैं और आगे नबी का जिक्र सुनना चाहते हैं तो दिल की आवाज निकाल के कह दो या रसूल अल्लाह। अपने नबी को पुकार लो, एक बार कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। वलियों की बारगाह में आए हो ना, इन वलियों की ताकत क्या होती है, पावर क्या होता है, सुनो। एक वली साहब थे, उनका जब इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने मुरीदों को इकट्ठा किया और कहा, ओ मेरे चाहने वाले मानने वालों सुनो, मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरे जनाजे को दफन कर देना, कफन पहना देना। मुरीदों ने कहा हुजूर एक बात तो बता दे, आपको कहाँ कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, जरा बता दें कि किस जगह रखा जाएगा। पीर साहब कहते हैं कि सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को कहीं कब्रिस्तान में मत ले जाना, बल्कि मुझे नहला देना, कफन पहना देना, कफन पहना देना और अपने कंधे पे लेके चलते रहना, चलते रहना, जहां तक चलो चलते रहो, थोड़ा रुक रुक के आराम करते रहना, आराम करता फिर उठाना फिर चल देना, फिर उठाना फिर चल देना, फिर उठाना फिर चल देना। जहां मेरा जनाजा ना उठे वहीं मुझे दफन कर देना। अल्लाह। जब तक जनाजा उठता रहे तब तक लेके चलते रहना, और जब उठना बंद हो जाए तो समझ लो मुझे वहीं दफन करना। मुरीदों ने कहा हजरत ठीक है, हजरत ठीक है, चलेगा। अब हजरत का इंतकाल हो गया, नहलाया गया, धुलाया गया, कफन पहनाया गया, जनाजे की चारपाई पे लिटाया गया, 4 लोगों ने कंधे पे उठाया, पीछे कुछ लोग हैं, चलते रहे चलते रहे। 2-4-10 किलोमीटर चलने के बाद जनाजा रखा, रखने के बाद फिर उठाया, उठ गया, फिर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। रात बीत गई, फिर जनाजे को रख दिया, आराम करने लगे। सुबह उठे, फिर उठाया, फिर उठ गया, चलते रहे चलते रहे। इसी तरह 2-4-10-15-20 दिन हो गया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहाँ तक कि मुल्क की सरहद पार कर गए। अब जितने पीछे मुक्तदी लोग थे सब गायब। अब वही 4 बेचारे फंसे पड़े हैं जिन्होंने कंधे पे उठाया था। वो अब पीर साहब को छोड़ के जाए कहाँ, वो वली साहब को छोड़ के जाए कहाँ। अब वो कंधे पे उठाते हैं, ये सोचते हैं अब यहाँ से ना उठे तो अच्छा रहे, लेकिन फिर पीर साहब उठाओ उठ जा रहे हैं, फिर उठाओ उठ जा रहे हैं। चलते चलते एक मंदिर के पास पहुंचे, रात हो गई, रात हो गई, मंदिर के पास पहुंचे, रात हो गई तो लोगों ने मशवरा किया, यार इसी मंदिर के आंगन में, इसी मंदिर के हाथे में लाओ पीर साहब का जनाजा रख देते हैं, यही मंदिर के किनारे आराम कर लेते हैं, सुबह जनाजा उठाएंगे चले जाएंगे। पंडित को बुलाया, ओ पंडित जी हम बड़े दुख के मारे हैं, हम बड़ी परेशानी के मारे हैं, ये हमारे पीर साहब का जनाजा था, उनकी वसीयत थी कि जहां मेरा जनाजा उठता जाए लेके चलते जाओ, जहां उठना बंद हो जाए वहीं मुझे दफन कर देना। देखे रात हो गई है, रात हमारे पीर साहब का जनाजा है, हम रात में इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं, आप रात बिताने का हमें मौका दे दे, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। पंडित कहने लगा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम अपनी मंदिर को पवित्र रखते हैं, तुम लोग इसमें जनाजा रखोगे ये तो अपवित्र हो जाएगी, नापाक हो जाएगी, इसलिए नहीं रखे देंगे। इन्होंने मन्नत समाजत करी, पंडित जी कोई जान नहीं पाएगा, कुछ ले लो, दान दक्षिणा ले लो। पंडित ऐसे लालची होता है, दान दक्षिणे का लालच दिया गया तो मान गया, बोला अच्छा ठीक है रख लो जल्दी से, लेकिन सुबह होते होते कोई घंटा बजाने आ ना पाए, यहाँ से लेके 9-2-11 हो जाना। बोले ठीक है। अब आओ, जनाजे को रख दिया गया है, जनाजे को रख दिया गया और पंडित ने कहा यहाँ जनाजा रखोगे कोई जानवर रात में आके नुकसान पहुंचा देगा, लाओ हम
जनाजा वहां रख दे जहां मूर्ति रखी है, जहां हमारी दुर्गा जी है, जहां हमारी काली मैया है, जहां हमारे गणेश जी हैं, जहां हमारे फला रखे हैं, ले चलो पीर साहब का जनाजा वहीं रख देते हैं। तुम लोग सुबह उठना, हमारा इंतजार मत करना, दरवाजा खोलना, अपने पीर का जनाजा लेके चले जाना, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। और सुनो सुनो, बहुत सुबह उठना, वरना अगर कोई आके देख लिया कि मस्जिद में मुसलमान है, मस्जिद में जनाजा रखा है, तो तुम तो मारे ही जाओगे, हमारी पंडिताई भी खत्म हो जाएगी, हमारी जागीर का भी ठिकाना लग जाएगा। मुसलमान मान गए, जनाजे को ले जाके मूर्ति के पास रख दिया गया है, मूर्ति के पास रख दिया गया है। सुबह ये लोग सो गए हैं। अब जब सुबह ये लोग उठे, जनाजा उठाने लगे तो पूरी ताकत लगाया, लेकिन जनाजा उठा ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उठा ही नहीं जनाजा। बड़ी ताकत लगाया, इधर से ताकत लगाया उठ जाए, लेकिन टस से मस नहीं। इधर से लगाया उठ जाए, लेकिन उठने का नाम नहीं। इतने में पंडित आ गया, बोले अभी तुम लोग यही हो, तुमसे कहे थे निकल जाना। बोले पंडित जी बड़ा गजब हो गया। बोले हुआ क्या? बोले गजब ये हो गया कि पीर साहब उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पीर साहब उठ ही नहीं रहे, हम उठाएं कैसे? पंडित कहता चलो मैं भी हाथ लगाता हूँ, जल्दी करो। पंडित जी भी सारा हाथ लगा के फेल, लेकिन जनाजा नहीं उठ रहा है। अब पंडित भी परेशान कि मोहल्ला, अब तो सुबह हो रही है, अभी सब गांव वाले आ जाएंगे तो हम ही को मारेंगे, तुमने यहाँ रखवाया क्यों? रखवाया क्यों? रखवाया क्यों? पंडित ने कहा एक काम करो, जल्दी से बड़ा बड़ा भंडा बांधो, इसमें बड़े बड़े बांस बांधो, 4 आदमी नहीं, एक एक तरफ 10-10, 20-20 लग जाओ, लंबा लंबा बांस 10-10, 20-20 लग जाओ, ताकि सब मिला के उठाओ। अब बड़ा बड़ा बांस चारपाई में बांधा गया, 10 आदमी इस कोने, 10 इस कोने, 10 इस कोने, 10 इस कोने, 40 मिल के उठा रहे हैं, लेकिन पीर साहब क्या बात है, क्या बात है, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अब पंडित का टेंशन बढ़ने जा रहा, ठंड में पसीना निकल आया, सोच में पड़ गया, अब तो बड़ा गजब हो गया। अभी सुबह सुबह रानी आएगी दर्शन करने, तो दर्शन की जगह पे ये देखेगी तो मारेगी, गर्दनें काट जाएगी। अल्लाह अल्लाह। ये क्या हुआ? बोले गांव वालों को बुलाओ। गांव वाले आ गए, बोले हाथी लाओ। हाथी लाया गया। बोले जनाजे की चारपाई में रस्सी बांधो, हाथी की गर्दन में रस्सी बांधो और इसको खिंचवा के बाहर करो। एक नहीं 2-2 हाथी लग गए, लेकिन पीर साहब अल्लाह 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 उठने का नाम ही नहीं ले रहे, उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं। इतने में उधर से क्या देखा, रानी अपनी पूरी सवारी के साथ, अपने लाव लश्कर के साथ आ रही है मंदिर में दर्शन करने। अल्लाह। जब देखा मंदिर के बाहर बड़ी भीड़ लगी है, हाथी घोड़ा यहाँ है, बोले ये क्या हो रहा है? पंडित इतना नहीं, इतना हाथ जोड़ के गिर गया पैर में, बोला रानी महाराज हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत भूल हो गई। बोले भूल क्या हुई? बोले ये मुसलमान रात में परेशान थे, इनके जनाजे को हमने रख दिया और इनके पीर साहब ने कहा था जनाजा तब तक लेके चलो जब तक उठता रहे, जब उठना बंद हो जाए तो फिर वहीं मुझे दफन कर देना। उठना तो बंद हो गया, लेकिन टेंशन ये है दुर्गा मैया के पास इन्हें हम दफनाएं कहाँ? अल्लाह अकबर, अल्लाह। कहाँ दफनाएं? अब बहुत टेंशन में महारानी कहती है अच्छा चलो मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। महारानी मंदिर में गई है, चारपाई पड़ी है, पीर साहब का जनाजा चारपाई के ऊपर रखा है। महारानी ने कहा एक बार और कोशिश करो। उठाया है, पूरी ताकत लगाई है, लेकिन जनाजा टस से मस नहीं हुआ है, इधर से उधर नहीं हुआ है। अब महाराज भी कहने लगे परेशान है, सारी पब्लिक परेशान, सारा समाज परेशान। अब ये चारों मुसलमान डर की वजह से कोने में दुबके पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो पीर साहब के साथ अपना भी काम लग जाए। अभी ये लोग गुस्सा होंगे तो मार के एक नहीं फिर 5-5 जनाजा निकालेंगे। अल्लाह। वो चुपके से खसक लिए किनारे। अब उसने कहा सुनो, रानी कहती है ओ पंडित जी इधर आओ, ओ पंडित जी इधर आओ, अपनी मूर्तियों को हटा लो, पीर
साहब को यही दफन करवा दो और दुनिया को ये पैगाम दे दो, जब गुलामे मुस्तफा का ये हाल है तो मदीने के मुस्तफा का हाल क्या होगा। जब गुलामे मुस्तफा की शान ये है तो मदीने वाले आका की शान क्या होगी। तभी तो कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक